लोगों का क्वेश्चन है स्टडी इन कनाडा। कनाडा में हम किसी भी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, हम जो अपना कोर्स का उसको कैसे सर्च कर सकते हैं, और जो है वो यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारा कुछ। तो इसके जो मैंने वीडियो बनाई है आप उसको देख सकते हैं, मैं ये ऊपर लिंक दे दिया है, तो आप उस लिंक से उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कि हम कनाडा का जो वीज़ा है या स्टडी परमिट है उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है। क्योंकि इससे पहले आपको जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, ऑफ़र लेना होता है, और उसके बाद जो है ये आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो आज हम देखते हैं, आज हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हमें डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट है स्टडी परमिट के लिए वो क्या है, और जो हम स्टडी प्लान जिसको हम अपनी टर्म में स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट या एसओपी कहते हैं वो उसकी क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्टडी परमिट जो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इसकी एम्बेसी है वो नहीं है, ये दुबई में शिफ्ट हो गई हुई है, अबू धाबी में। तो आप जो है वो आपने उधर अप्लाई करना होता है। और मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये कनाडा में जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो 2 वे है। आप पेपर वर्क भी कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप पेपर वर्क करते हैं तो आपको VFS ग्लोबल जो है उधर जाना पड़ता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और जो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपने सिंपल इनकी जो IRCC जो साइट है उधर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आगे हम देखेंगे ये स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर क्या होता है। स्पाउस मतलब जो आपकी वाइफ है, और कॉमन लॉ जो ये उनकी टर्म में होता है। लेट्स सपोज अगर आप मेल एंड फीमेल है तो आप काफ़ी अर्सा से एक साथ रह रहे हैं तो ये कॉमन लॉ पार्टनर हो जाएगा। उसके बाद माइनर चिल्ड्रन, अगर आपका बच्चा जो है 18 ईयर से कम है तो आप वो ओपन स्टडी वर्क परमिट पे जाएगा, और उसको ये जो है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा या फिर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो आपके साथ ही जाएगा। और जो आगे है डिपेंडेंट ओवर 18, और अगर जो 18 से ज़्यादा है उसको सेपरेट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट, अबू धाबी स्पेसिफिक चेकलिस्ट। ये जो चेकलिस्ट है ये आपने देख लेनी है। तो ये है सारा प्रोसेस। वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। आपका ये जो पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, और जो है वो उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन होना चाहिए कि एट लीस्ट 1 मंथ फ्राम डेट यू इंटेंड टू लीव कनाडा। आपको कनाडा छोड़ने से पहले 1 मंथ का जो है उसके क्या कहते हैं ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे पहले वो एक्सपायर हो रहा है तो आप अप्लाई करने से पहले अपना जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू कर लें। और ये जो आगे आ जाता है प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड टू कवर योर ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसिव फॉर एट लीस्ट 1 ईयर इन कनाडा। ये जो है बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है कि हम अपने फंड्स कैसे शो करवाएं, हम अपनी जो फ़ीस है वो कैसे पे करें, या फिर कितनी फ़ीस है तो हमारे पास कितनी बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये सारे इधर जो क्वेश्चन हम डिटेल से देखेंगे। इन एडिशन टू कास्ट ऑफ ट्यूशन यू शुड हैव एट लीस्ट 10,000 कैश अवेलेबल फॉर टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसिव। तो वो कह रहा है कि जो आपका 1 ईयर फ़ी है उसको अलग करके आपके पास 10,000 कैनेडियन डॉलर जो है वो इजाफी होने चाहिए जो आपके उधर लिविंग एक्सपेंसिव हैं। और उसके बाद अगर आपके साथ कोई और जा रहा है, मतलब यहाँ लेट्स सपोज आपके पास स्पाउस या फिर कोई और जा रहा है तो उसके 4,000 और डाल के आपके ये टोटल 14,000 जो लिविंग एक्सपेंसिव है वो हो जाएंगे, और इसको GIC कहते हैं, गारंटीड इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद अगर तीसरा कोई और जा रहा है फर्द तो उसके साथ 3,000 और जो है ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट ए रिलायबल सोर्स ऑफ फंड कन्वर्टेबल टू कैनेडियन डॉलर। इसमें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर पेरेंट आर
स्पॉन्सर। तो ये जो आपका, अगर लेट्स सपोज आपके जो पेरेंट में से कोई फादर मदर वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, यहाँ पे वो आपकी जो फ़ी वगैरह है या फिर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई स्पॉन्सर है लाइक कोई आपका फैमिली में से है, या फिर वैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर और एनी थर्ड पार्टी है, तो वो अपना लेटर अंडरटेकिंग देगा कि मैं इस बंदे को फाइनेंस कर रहा हूँ और मैं थ्रू आउट द स्टडीज़ को फाइनेंस करूँगा। और उसके बाद अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपने ऑफिशियल लेटर ऑफ स्कॉलरशिप वो शो करवाना है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अगर आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट शो करवा दी। इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी, जो आपकी कोई अगर लेट्स सपोज कोई प्रॉपर्टी है वो रेंट पे है तो उधर से जो इनकम आ रही है वो आपने शो करवा देनी है। और बैंक स्टेटमेंट कवरिंग सेवरल मंथ, तो ये जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ की होनी चाहिए। तो ये था कि जो फाइनेंस है वो कैसे हम शो करवा सकते हैं। और उसके बाद इफ़ योर ट्यूशन हैज़ ऑलरेडी बीन पेड प्रोवाइड प्रूफ ऑफ पेमेंट, तो आपने जो अपनी फ़ीस रिसिप्ट है वो अपनी शो करवा देनी है, जो स्लिप्स हैं फ़ीस की वो। उसके बाद क्या है कि स्कॉलरशिप अवार्ड रिलेटेड टू स्टडी प्रोग्राम इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप या अवार्ड आपको मिले हुए हैं तो वो आपने शो करवाने हैं। उसके बाद आपने कॉपी ऑफ फी पेड टू स्कूल। उसके बाद आपने बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके साथ कोई माइनर जा रहा है मीन्स के अंडर 18 जा रहा है। इफ़ समवन अदर देन योर पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोवाइड डिटेल of how your study will be funded, your relationship with the person of institution funding your education, a detailed explanation as to why this person institution providing you finance support, and copy of cubic, अगर आप क्यूबिक में जा रहे हैं तो ये प्रोविंस है कनाडा का, तो उधर आप जा रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ जो इजाफिया फिल करके देना है। और एक कॉपी ऑफ ई मेडिकल फॉर्म इफ़ यू हैव कंप्लीटेड अपफ्रंट मेडिकल। और अगर ये मोस्टली कनाडा में ये होता है कि आप जब अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद वो मेडिकल के लिए आपको कहते हैं कि आप मेडिकल करवा के दो, तो वो तब करवाना आता है। और अगर आप अपफ्रंट मतलब पहले ही करवा लेते हैं तो उसको ई मेडिकल कहते हैं, तो आपने वो साथ कॉपी भेज देनी है। और ये आपने पढ़ लेना है। स्टडी प्लान, और ये स्टडी प्लान जैसे मैं आपको बताया ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या एसओपी होती है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से लिखना है। आप कह लें कि आपका जो वीज़ा है वो 80 to 90% इसी स्टडी प्लान पे बेस करता है, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो ये स्टडी प्लान पढ़ के फिर डिसीजन करता है कि इस पर्सन को मैंने वीज़ा देना है या नहीं देना। तो आपने ये स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसमें जो वो उन्होंने बताया है कि ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने इनका आंसर करना है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। why do you wish to study in Canada in the program for which you have been accepted, आपने ये बताना है कि आप कनाडा में इस प्रोग्राम में क्यों पढ़ना जा रहे हैं, आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ रहे, तो ये आपने बताना है। उसके बाद वो कहते हैं कि व्हाट इज़ योर ओवरऑल एजुकेशनल गोल, आपका जो ओवरऑल एजुकेशनल गोल है वो क्या है। आप जब ये मास्टर कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, आप किसी कम्युनिटी की हेल्प करेंगे, कि एनजीओ ज्वाइन करेंगे, या फिर कोई कुछ भी जो आपका प्लान है वो आपने बताना है। वाई आर यू नॉट परसुइंग सिमिलर प्रोग्राम इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस और सिटीजन, मतलब वो कह रहे हैं कि आप यही प्रोग्राम अपनी कंट्री में क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कनाडा में क्यों आ रहे हैं, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट रिसर्च हैव यू डन इन स्टडीज़ इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपने इधर बताना है कि आपने इसके ऊपर कौन सी रिसर्च किया जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं। लेट्स सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आपने कोई इंटर्नशिप किया, आपने कोई रिसर्च स्टडी किया, तो आपने बता देनी है। हाउ विल दिस प्रोग्राम इनहेंस योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन कंट्री ऑफ योर रेजिडेंस और सिटीजनशिप, और ये जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है क्या इसका आपकी कंट्री में कोई स्कोप है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, वो आपने बताना है।
व्हाट टाइप डू यू हैव टू योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ सिटीजनशिप। ये क्वेश्चन जो है वो ये बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े ध्यान से फिल करना है कि आपकी जो पीछे आप जिस कंट्री से आपकी जो होम कंट्री है, आप उधर आपकी टाइज क्या हैं, आपकी फैमिली है, आपका बिजनेस है, मतलब वो सारा कुछ वो आपकी टाइज हैं, तो आपने बताना है कि मेरी उधर टाइज क्या है। ठीक है, तो उसके बाद इन केस ऑफ माइनर एप्लीकेंट व्हाट आर योर रीज़न फॉर स्टडिंग इन कैनेडा, व्हाट इज़ योर पेरेंट और गार्डियन इमिग्रेंट स्टेटस। ये उनके लिए जो अंडर 18 है वो फिल करेंगे, ये आपका नहीं है। उसके बाद प्रोवाइड डिटेल ऑफ योर एजुकेशन हिस्ट्री, आपने पूरी अपनी एजुकेशन की हिस्ट्री बतानी है कि आपने एजुकेशन क्या पढ़ी है, उसके बाद आपने इंटर कैसे किया, मैट्रिक कैसे किया, उसके बाद बीएससी कैसे की, वो कंप्लीट डिटेल देनी है डेट के साथ, और कब ये कोर्स स्टार्ट हुए, कब एंड हुए, और आपका जो कौन से आपने किस स्कूल में लिए, कौन सा कोर्स लिया, आपकी क्वालिफिकेशन, डिग्री सर्टिफिकेट, अवार्ड फॉर कोर्सेज, ये सारी आपने एसओपी में डिटेल देनी है। तो ये थी कि जो कनाडा के जो प्रोसेस है वीज़ा अप्लाई करने का वो सारा, इसमें अब आपको मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि आपको क्या चाहिए। आपको ये चाहिए कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, जब आपको ऑफ़र हो जाती है, एक चीज़ सबसे पहले क्या करना है, आपने ऑफ़र लेनी है। ऑफ़र ले ली, उसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास आपने यहाँ तो 1 ईयर फ़ी देनी है, उसके साथ GIC देनी है, या फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि वो पिछले 4 या 6 मंथ्स की हो, और वो आपकी फर्स्ट ईयर की जो फ़ी है वो कवर कर रही है। 2 चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको देनी है वो आपको मेडिकल देना है, और उसके बाद चौथा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है। तो ये थे जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको देने हैं, और उसके बाद 5वां SOP जो है वो आपने दे देनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, तो वो आपने देने हैं। और अगर आपके पास CV है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइप CV है, अच्छी CV वेल फर्निश्ड है, तो आप अपनी CV भी साथ दें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी, और अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।